वार साधु के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय। आइए बाबू, चलिए। जमशेदपुर शहर के शैक्षणिक विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोमवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के नए भवन के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व मंत्री शहर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। समारोह के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज को एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की उम्मीद जताई। विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2017 में उन्होंने ही पहली बार झारखंड सरकार को इस भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया था। लंबे इंतजार के बाद अब यह सपना साकार होने जा रहा है और जल्द ही कोऑपरेटिव कॉलेज विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से यह कॉलेज कोल्हान क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बाद छात्रों को अब कानून की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय छात्रों को बेहतर वातावरण और आधुनिक सुविधाओं का लाभ यहीं पर मिलेगा। झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार परियोजना की कुल लागत 24,22,17,202 रुपए है और निर्माण कार्य 21 महीने में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के वास्तुकार चड्डा एंड एसोसिएटेड रांची हैं, जबकि ठेकेदार MSRS अग्रवाल रांची को जिम्मेदारी दी गई है। नए भवन से कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा और कोल्हान विश्वविद्यालय क्षेत्र में उच्च शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में एक बिल्डिंग का जो है शिलान्यास हुआ। इसमें हमारे पश्चिम के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सरयू राय एवं कोऑपरेटिव कॉलेज के प्रिंसिपल और विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी के द्वारा जो है शिलान्यास हुआ। इसमें लगभग 24 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ दोनों ही प्रिंसिपल साहब यहाँ पर एक्चुअली बिल्डिंग का थोड़ा दिक्कत है और जिसका चलते बहुत पहले से यहाँ मांग किया जा रहा था। तो चलिए आज इसका भूमि पूजन होगा और कंट्रक्टर भी आ गए, तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे इसको जल्द से जल्द बिल्डिंग बने और इसमें जो छात्र हैं उसमें प्रवेश करें, शिक्षा दीक्षा में कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो। उसी के रूप में हमारे आज की शिलान्यास है और इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसका भी मास्टर प्लान जो है यूनिवर्सिटी के रूप में अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे जमीन के बारे में। तो एक कोऑपरेटिव काफी पुराना कॉलेज है और सबसे बड़ी बात है कि जो इस पहला बैच के हमारे मुरलीधर पेडिया जी भी आज इस शिलान्यास में उपस्थित है, तो एक अच्छी शुरुआत है। और तो जमशेदपुर के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो आगे जो है शिक्षा की मंदिर बेहतर शिक्षा गुणवत्ता का आधार पर होता है और बेहतर लोग यहाँ शिक्षित बन के समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। 2017 में मैंने प्रस्ताव दिया था झारखंड सरकार को कि कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज का एक अपना स्वतंत्र भवन बनना चाहिए। खुशी की बात है स्वीकृत हो गया, मगर थोड़ा स्थान में परिवर्तन हो गया है। अब कोऑपरेटिव कॉलेज विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने वाला है, तो झारखंड सरकार के आदेश पर भवन निर्माण विभाग ने पूरा कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी में क्या क्या कहाँ रहेगा उसका खाका बनाया है। उस पे ये स्थान पर लॉ कॉलेज के लिए चिन्हित किया गया है। हो सकता है और भी जमीन मिले, ये तो केवल 1.4 एकड़ का है। तो ये भवन बन जाने से और विश्वविद्यालय बन जाने से झारखंड को बहुत लाभ हुआ। खास करके कोल्हान के जो लोग हैं उनको जाना पड़ता है चाईबासा, सब जगह के लोगों को। तो जो सरायकेला, जमशेदपुर, घाटशिला के छात्र हैं उनको पढ़ने में भी आसानी होगी और अभिभावकों को भी किसी काम से संपर्क करने में आसानी होगी। एक बहुत अच्छी योजना है जिसका शिलान्यास आज हम लोग कर रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।